गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञा आईएएस एकेडमी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हम फर्स्ट पार्ट में देखे हैं। दूसरे पार्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हम कर रहे हैं। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कंसेप्ट आया कहाँ से? 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आता है आपका, जिसके अंदर गवर्नर की पोस्ट को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को कर दिया गया था। इतना आपको पता है ना। उसके बाद जो जो इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए उनके बारे में, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स आ गए हैं, जॉन शोर आ गए हैं, कॉर्नवालिस आ गए हैं, इनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। अब जो यहाँ पर आ जाता है, आखिर हुआ क्या जिसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट में कन्वर्ट हुआ? उसका मेन रीज़न था, इस समय पर अपॉइंटमेंट होता है 1928 के अंदर जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। और इस पीरियड के अंदर भारत के अंदर हैं राजा राममोहन राय, और राजा राममोहन राय ने मुहिम चलाई हुई है सोशल, जो सामाजिक विकृतियां थी समाज के अंदर, सामाजिक बुराइयां थी, उनको हटाने की, जिसमें एक मेन विकृति जो आती है वो आती है आपकी सती प्रथा। सती प्रथा, दास प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सारी कुरीतियां थी उस समय पर, है ना। विधवा विवाह, ये सारी एक तरीके से कुरीतियां, विधवा विवाह ना होना, तो ये सब कुरीतियां थी। तो जिन कुरीतियों पर यहाँ पर राजा राममोहन राय वर्क करते, और स्पेसिफिकली वो वर्क कर रहे थे किस पे? सती प्रथा पे। किसमें? यहाँ पर 1829 में राजा राममोहन राय के साथ, इनके साथ मिलकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ ये क्या लेके आते हैं? सती प्रथा एक्ट लेके आते हैं। किसका मतलब है, अब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के साथ उसकी वाइफ को जिंदा नहीं जलाया जाएगा, ये एक कानूनी अपराध हो जाएगा। बाकी सती प्रथा के बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे, कैसे गुप्ता पीरियड से स्टार्ट होकर यहाँ तक रहता है, और पूरा कि आखिर इसके क्या क्या इम्पैक्ट उस समय पर देखने के लिए मिले हैं। ठीक है। मोस्ट लिबरल और एनलाइटेड यानी कि इंटेलिजेंट पर्सन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन जो निकल के आएगा वो यहां से निकल के आएगा, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया किसको माना जाता है? ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन को बहुत ज़्यादा लाना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर इसी पीरियड ऑफ टाइम में 1833 में आ जाएंगे लॉर्ड मैकाले, और लॉर्ड मैकाले यहाँ पर अपनी एजुकेशन पॉलिसी लेके आएंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। इन्हीं के समय पर एबोल्यूशन होता है सती प्रथा का, किसमें? 1729 में। इन्हीं के पीरियड में सप्रेशन ऑफ ठगी एक्ट पास होगा 1830 का। तीसरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा, जो पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली का एंड कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर डिपोजिशन होगा राजा ऑफ मैसूर का, और ये क्या कर लेंगे? इनकी टेरिटरी को एनेक्सीज कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। एबोल्यूशन होगा यहाँ पर ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, यानी प्रांत के अंदर जो अपीलीय कोर्ट थी, और यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट हो जाएगा कमिश्नर्स का। कहाँ पर? प्रांतों में जो अपीलीय कोर्ट थी, प्रोविंशियल कोर्ट थी, उनको खत्म कर दिया जाएगा और कमिश्नर्स को स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इन्हीं सुधारों से, सामाजिक सुधारों से, आर्थिक सुधारों से, रेवेन्यू के जनरेट होने से, और भारत के अंदर बहुत सारी बुराइयों को खत्म करने के लिए ये एक तरीके से एक इंटरनेशनल हीरो की छवि निकल के आती है इनकी। और ब्रिटेन की सरकार जो है वो एक एक्ट पास कर देती है, जिसके तहत इन्हें क्या बना दिया जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा 1833 के एक्ट के द्वारा। तो ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर, समझ में आया बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्हीं के पीरियड में पहली बार भारत के अंदर, कैलकाटा के अंदर, ये दो क्वेश्चन बनेंगे बेटा अलग अलग। ये क्वेश्चन अलग बनेगा कि पहला मेडिकल कॉलेज किसके समय पर ओपन किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और दूसरा क्वेश्चन होगा कहां पर किया गया था? तो कैलकाटा होगा। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप किसके साथ होगी? यहाँ पे राजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में होगी। इन्होंने कुर्ग और सेंट्रल कछार इसी के समय पर कैप्चर किए जाएंगे, विच इज नॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या थे? सती प्रथा, ठगी प्रथा का अंत किसके समय पर हुआ था? पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किनको अपॉइंट किए गए थे? दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाएगा आपका सर चार्ल्स मेटकॉफ। 1835 से 1836 तक बनते हैं, एक साल के लिए इन्होंने फेमस प्रेस लॉ लेके आए थे, और इसी पीरियड में इसी बिल को इल्बर्ट ऑफ प्रेस माना जाता है। अब इल्बर्ट ऑफ प्रेस था क्या यहाँ पे? कि एक तरीके से प्रिंस की ना सेंसरशिप है, यानी कि आप जो भी छाप रहे हो,
वो छापना किसके, इल्बर्ट बिल के विरोध में ही बहुत सारे लोग उतरे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इल्बर्ट बिल में सारे ब्रिटिशर्स रहेंगे और जो भी आप छाप रहे हो वो किस में होना चाहिए, केवल ब्रिटिशर्स की नॉलेज में होना चाहिए, दैट ठीक है। इसके ऊपर जो हमारा प्रेस है ना, प्रेस से रिलेटेड इल्बर्ट बिल हो गया है, लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दी जाएगी, जिसको आप देख सकते हो कि प्रेस का पूरा ही प्रेस का है कि प्रेस भारत के अंदर कैसे पोर्टुगीज लेके आए थे, प्रेस कैसे स्टार्ट हुआ, छापा जो पेपर पहली बार छपे, और वो किस तरीके भारत की आज़ादी तक कौन कौन से अखबार थे जो ब्रिटिशर्स के साथ स्टार्ट हुए, या किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाकर भारत की आवाज़ को दबाने की कोशिश करी। तो ये सारा का सारा एक वीडियो में आ जाएगा जो कि हम प्रेस से रिलेटेड ही बना लेंगे, ठीक है। उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इल्बर्ट ऑफ प्रेस किसके समय पर पारित हुआ था, तो किसके समय पर है, मैटकॉफ के, इकलौता क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, फर्स्ट अफगान वॉर इसी के समय पर हुई थी और इसी पीरियड ऑफ टाइम में राजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है, ठीक है, विच इज अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर के लिहाज से इस तरह के क्वेश्चन अभी तक नहीं देखने के लिए जल्दी से मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे लॉर्ड एलन ब्रो, यहाँ पर अफगान वॉर इनके समय पर खत्म हो गई थी, ट्रीटी हो गई थी। एबॉलिश किया स्लेवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लेवरी यानी दास प्रथा, दास प्रथा का पूरी तरीके से अंत हुआ किसके समय पर, यहाँ पर, ठीक है। सिंध को यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया था और इनको पहली बार, चार्ल्स नेपियर को पहली बार सिंध का गवर्नर बना दिया गया था। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय पर एंग्लो सिख वॉर हुई और ट्रीटी होती है लाहौर की। इंपॉर्टेंट पर्सन आ जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, कौन से आ जाएंगे ये, एक तरीके से सेकंड लास्ट ही आ जाएंगे, क्योंकि इनके बाद कैनिंग आएंगे, लेकिन कैनिंग जो बन जाएंगे वो वायसराय बन जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड लास्ट आ जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। एंग्लो सिख वॉर इन्हीं के समय पर हुई थी, सेकंड वाली है, और पंजाब को इन्होंने कैप्चर कर लिया। टाइटल और पेंशन इन्होंने खत्म कर दिए थे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट लॉर्ड डलहौजी के समय पर जो आया था वो था विडो रीमैरिज एक्ट, जिसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुई थी भारत के अंदर, क्योंकि भारत के लोगों ने इसे सीधे सीधे अपने धर्म के ऊपर आघात माना, और जो एक इंपॉर्टेंट रीजन बनता है 1857 की क्रांति, देखो 2 साल पहले हुआ है, विडोज को बचाने के लिए था, लेकिन विडोज को जिस तरीके से यूज किया जाता था भारतीय उसके अगेंस्ट में, तो भारत विडो की, विधवाओं की शादी नहीं कराना चाहते थे, ये भी एक मेन रीजन था। इंट्रोडक्शन किया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है राज्य हड़प नीति, यानी जो राजा बिना उत्तराधिकारी के, जिसकी डेथ हो जाएगी और उनका कोई लीगल उत्तराधिकारी नहीं है ना, जो जेनेटिक्स हैं, बेबीज हैं, वो नहीं है, बेसिकली उनके अपने बच्चे नहीं हैं, वो गोद नहीं ले सकते हैं, और उनका जो प्रॉपर्टी होगा वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश इंडिया के अंदर समाहित हो जाएगा। तो ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके तहत झांसी, सतारा, जैतपुर इनको कैप्चर किया गया था। उसके बाद है वुड एजुकेशनल डिस्पैच 1884, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग के अंदर आता है। ये है क्या, बेसिकली वुड डिस्पैच आया था एजुकेशन सिस्टम को, ये किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश की सिफारिश करने वाला ये एक्ट है, समझ में आया। तो प्राइमरी एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके लिए क्या आया था, वुड एजुकेशनल डिस्पैच एक्ट, वुड एजुकेशनल डिस्पैच एक्ट है 1854 का। इसके अलावा इसी के समय पर क्या स्टार्ट हुआ था, रेलवे, कहाँ से कहाँ तक चली थी 1853 में, 1853 में, वेरी गुड। नेक्स्ट आ गया टेलीग्राफ सिस्टम और पोस्टल सिस्टम इसी के समय पर है। अब ये मेन रीजन बने 1857 की क्रांति के लिए। आपने पहला धर्म पे आघात किया हुआ है, दूसरा आपने जो भी जहाँ पर जो लोग पहले उसके अंदर बैलगाड़ी के अंदर या अपनी गाड़ियों के अंदर या पैदल जाते थे, बहुत बहुत लंबा समय लगता था, अब रेलवे में आने लगे, और रेलवे के अंदर जो छुआछूत था, सामाजिक था, वो सामाजिक विरोध जो था वो धीरे धीरे कम, क्योंकि सब एक साथ जाना चाहते थे जल्दी से, और जल्दी से जाने के लिए वो देवर नॉट आस्किंग कि आप कौन सी कास्ट के हो, कौन से रिलीजन को, देवर ऑल गोइंग। एंड कहीं ना कहीं ट्रेन के अंदर सब जब कास्ट आ गए, एलिट भी आ गए वहाँ पे, पीजेंट भी आ गए हैं, आर्टिशियन भी आ गए हैं, अनएजुकेटेड भी आ गए हैं, तो वो अपनी अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। जब आप एक लंबे सफर पे जाते हो तो आप अपनी समस्याओं बात करना ही शुरू कर देते हो, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आई कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो हमारा मिसयूज़ कर रहे हैं और हमें जो एक तरीके से गुलाम बनाया हुआ है इन्होंने। तो वो और एक मैसेज, जो क्रांतिकारी मैसेज थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने में, पहुँचने में टेलीग्राफ ने, पोस्टल सिस्टम ने या रेलवे ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। जहाँ पर जो डिफरेंसेस से वो देखेगा तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण बन गया किसका, आपके 1857 की क्रांति का।
इसके अलावा इन्होंने एक सेपरेट पब्लिक डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी सुनते हो ना, तो पहली बार पीडब्ल्यूडी कौन लाया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट डलहौजी लेके आया। तो ऐसा नहीं कि सारे बुरे ही काम किए, कुछ अच्छे भी काम हो गए। उसके बाद करे अपने लिए थे, वो रह गए हमारे लिए, क्योंकि हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को ऑलमोस्ट काफ़ी सारा हमने एज इट इज़ लिया, क्योंकि वीवर हैबिचुअली नहीं कि मजबूरी थी, हमने पढ़ा और लगा कि भारत के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उसे ले रहे हैं। एंड इंजीनियरिंग कॉलेज को इन्होंने इस्टेब्लिश किया रुड़की में, और ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की के अंदर, इस्टेब्लिश किया था इसी के द्वारा। प्लान 2, हाँ जी, IIT स्टार्ट हुई थी पहली बार, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर खोलने के लिए बोला। किस आधार पर, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है इसी तरीके से भारत के अंदर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। सेकेंड एंग्लो बर्मी वॉर हो गया, संथाल का अपराइजिंग हो गया, और 1853 का चार्टर एक्ट यहाँ पर पास होता है, जिसमें भारतीयों को एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाने की डिमांड को पूरा कर लिया गया था। तो आई होप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है इस सारे में, लॉर्ड डलहौजी हो जाते हैं। क्लियर जी। एक बार छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। ये देखो अब आज सबका वो हो रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं हमने कौन कौन से लॉर्ड ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हैं। सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। इनके समय पर मेन सती प्रथा का खत्म हुआ था। मेटकॉफ बन गए, जिसके समय पर क्या आया, इल्बर्ट प्रेस आया। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के समय पर अगर हम मानेंगे तो बहुत ज़्यादा, लॉर्ड ऑकलैंड हो गया, लॉर्ड एलनबरो हो गया। एलनबरो के समय पर क्या हुआ था, स्लेवरी का अंत हुआ था, है ना, स्लेवरी एक्ट आया था, दास प्रथा का अंत मानेंगे। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय पर ट्रीटी ऑफ लाहौर हो रखी है। और लॉर्ड डलहौजी जिसको आप देखते हो, तो लॉर्ड डलहौजी के समय पर है आपका रीमैरिज एक्ट हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया, वुड डिस्पैच हो गया, आपका रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम इसमें डेवलपमेंट हुआ। पीडब्ल्यूडी पहली बार स्टार्ट हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज पहली बार आ रहा है, और लंदन के बेस पर पहली बार यूनिवर्सिटी को खोलने का सुझाव इसी के समय पर दिया गया था। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आएगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम करेंगे वायसराय। तो पहला हमने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर हमने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो क्लास करेंगे उसमें हम करेंगे वायसराय ऑफ इंडिया करेंगे। बने रहिए प्रज्ञा इस एकेडमी के साथ। धन्यवाद। समझ में आ गया बेटा।